बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद फैज़ान डॉक्टर इंस्टीट्यूट से जो आज का हमारा टॉपिक है वो जाता है रेडियोग्राफी जो हमारी क्लास है उसके ऊपर। हम आज स्टार्ट करेंगे वो 5 ईयर्स पेपर है कि हम 5 ईयर पेपर्स को किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जाता है एनाटॉमी क्लास के ऊपर कि एनाटॉमी के अंदर जो पहला सवाल आया वो पेंक्रियाज के बारे में। हम पेंक्रियाज के सवाल को किस तरह हल करते हैं और वो किस तरह उसने हमसे सवाल पूछा हुआ था तो हम किस तरह उसको अटैम्प्ट करेंगे जिससे हम बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी की क्लास के ऊपर और पेंक्रियाज के ऊपर। जो स्पेशल हमारे टॉपिक है पेंक्रियाज ये है, ये बेसिक हमारी एनाटॉमी के अंदर आता है। ये इसका जो काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सवाल पहले देखते हैं कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि पेंक्रियाज होता कहाँ पे, पेंक्रियाज के पार्ट्स क्या हैं, पेंक्रियाज किस तरह काम करता है और पेंक्रियाज की कारकर्दगी क्या है। तो ये हमारे पास 4 सवाल उसने दिए हुए थे अबाउट पेंक्रियाज। तो हम सारों का जवाब मैं आपको बताता हूँ, एक ही बार बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि पेंक्रियाज होता कहाँ पे। पेंक्रियाज जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह ये जो इसका जो फंक्शन होता है वो एंजाइम्स खारिज कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि वो कहाँ पे होता है, ये हमारे मैदे के जरा से नीचे मौजूद होता है। आपको साथ क्लिप में नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह जो हमारा पेंक्रियाज है कहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे रेडियोग्राफ, ये जो हमारी एनाटॉमी है तो इसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ये इसका अहम किरदार है। ये अब वहाँ पे क्या करता है कि जैसे हम खुराक खा रहे होते हैं तो ये इसके अंदर 2 डक्ट्स होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है रेडियोनियम, उसके अंदर जाके ये खुलता है। तो जब यहाँ पे ये जाके खुलता है तो इसमें जैसे ग़िज़ा शामिल हो रही होती है तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस, एंजाइम्स और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स वहाँ पे एक्सक्रीट करता है। तो ये जो पेंक्रियाज होता है इसके पहले मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ जैसे कि सवाल में उसने पूछा है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो 3 होते हैं, एक उसका हेड है, फिर बॉडी है और उसकी टेल है। ये जो दुम मतलब के ये जो अब इसके 3 पार्ट्स हैं ये पेंक्रियाज की बॉडी हो गई कि पेंक्रियाज कहाँ पे होता है। अब इस टाइम हमने 2 सवाल हल कर दिए कि पेंक्रियाज होता कहाँ पे और इसके हिस्से कितने। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये इसकी कारकर्दगी क्या है, ये क्या करता है। तो इसके 2 बड़े फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब ये जो एंडोक्राइन होता है इसमें क्या करता है कि ये एक खास किस्म के केमिकल्स खारिज कर रहा होता है जिसमें ये क्या करता है कि हमारे फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर जो शुगर होती है इसको कंट्रोल करने के लिए और हमारी जो बीमार की शुगर है हमें हो जाती है इंसान को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन खारिज कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ ये दूसरा हिस्सा है उसका, तो उसमें क्या करता है कि ये डाइजेशन का अमल करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स निकल रहे होते हैं और ये क्या करता है कि खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए जो उसके अंदर फैट होगी उसको हल करने के लिए ये काम करता है। तो इसके साथ साथ जब ये हमारी खुराक आती है तो यहाँ पे एक डक्ट होती है, उसे कहते हैं कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये कहाँ से मिली होती है, गॉल ब्लैडर से ऊपर से मिली हुई होती है। तो जैसे हमारी खुराक मैदे से निकल के रेड्यूनम में आती है तो यहाँ से ये पेंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वहाँ से खारिज होते हैं। तो डाइजेशन वाले जो एंजाइम्स हैं जैसे लाइपेज हो गया है, एमिलाइज हो गया है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बाहर निकलते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये खुराक जो जा रही होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ऊपर से बाइल से मतलब कि गॉल ब्लैडर से बाइल आती है बाय थ्रू कॉमन डक्ट के, ये आके मिलते हैं ड्यूडेनम के हिस्से में। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैट का जो अमल होता है वो डिजॉल्व होती है फैट, और इस तरह खुराक जो होती है मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा होता है कि जब खुराक मैदे में होती है तो इसका नाम होता है कायम। जब यहाँ पे ये एंजाइम शामिल हो जाते हैं तो इसका नाम बन जाता है कायम। तो अब क्या होता है कि ये जो इसका फंक्शन था। अब दूसरा ये है कि हम पेंक्रियाज की नशोनुमा किस तरह रख सकते हैं, अपने पेंक्रियाज को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि अगर पेंक्रियाज खराब हो जाते हैं तो हमें क्या हो सकता है। पेंक्रियाज के खराब होने की वजह से हमारे जब उसको बीमार हो जाता है पेंक्रियाज तो उस सूरत में हमारा जो बॉडी वेट होगा वो कम हो जाता है। और इसी तरह साथ साथ में हमें शुगर हो सकती है, हमारे खून के अंदर जो इंसुलिन होती है या जो शुगर है बाय थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होने की बजाय हमारे यूरिया के जरिए बाहर खारिज होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके जो थे साइड इफेक्ट्स है। तो अब जब ये खराब होता है तो हमें चाहिए कि हम पेंक्रियाज को केयर करें। तो किन चीज़ों की वजह से ये ख़राब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, स्मोकिंग जब ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि ये जो पेंक्रियाज होता है पेंक्रियाज ख़राब हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो इसकी जो कारकर्दगी होती है वो नील हो जाती है। मैं आपको ये बताता हूँ साथ साथ कि ये जो पेंक्रियाज होता है हम उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, हम क्या ऐसी डाइट्स लें कि जिससे हमारा जो पेंक्रियाज है वो बेहतर रहे और हम इन खतरनाक और मौलिक बीमारियों से खुद को बचा सकें। तो ये है कि हम मुकम्मल डाइट्स लें कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन जो माइल न्यूट्रिशन ना हो हमें, ठीक है, जिसमें पूरे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सारी चीज़ें मौजूद हों। और इसके साथ साथ हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कि हमने अपना बॉडी जो वेट है वो नहीं बढ़ाना।
तो इन चीज़ों की केयर करने की वजह से जो हमारा पैंक्रियाज होगा वो ठीक रहेगा, जो उसकी कारकर्दगी होगी वो ठीक रहेगी, तब जाके हमें ये बीमारी से महफूज रह सकते हैं। तो ये इसका जवाब था, हमने मैं थ्रू छोटा छोटा करके इसके अलग अलग सवाल के साथ देना है। और आपको मैं एक बात काम की बताता चलूँ कि हर सवाल के अंदर आपने पैंक्रियाज की डायग्राम बनानी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहले नजर आ रहा था कि वो स्टमक के नीचे मौजूद है, उसका कनेक्शन ड्यूटेरियम के साथ है और ऊपर से गल ब्लैडर की जो कॉमन बाइल ट्रैक्ट है उसके साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है ये। तो ये आपने ये डायग्राम साथ में हर सवाल के अंदर, हर जुज के अंदर ये बनानी है, तो अब जाके वो आपको मुकम्मल नंबर देगा। और इसके साथ साथ जो डायग्राम के मार्क्स होते हैं वो आपको ये शो करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब जाके वो आपको एग्जैक्टली आपके जो नंबर्स हैं वो नहीं काट सकता। अगर आप ऐसे रेक्टिफिकेशन के तौर पे लिखेंगे तो आई होप कि आप पास हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।